नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा उथल पुथल मचा है और जेडीयू जो कल तक दूसरों को खेला करने की चेतावनी देती नजर आ रही थी, अब क्या उसके अंदर खेला हो रहा है क्या? ये बहुत गंभीर मामला हो गया है। अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किया उस पर बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अशोक चौधरी ने ट्वीट किया, हालांकि उस ट्वीट के मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग उसका मतलब निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये नीतीश कुमार पर तंज है, तो कोई कह रहा है कि ये नीतीश कुमार पर तंज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो छोटे लोगों को नसीहत दी जा रही है। यानी कि बढ़ती उम्र एक व्यक्ति की हो रही है और वो कह रहा है, इस कविता में यही है कि एक व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है और वो अपने छोटे उम्र के लोगों से हताश निराश है और वो कह रहा है कि जब कोई ना सुने तो छोड़ दीजिए। तो इसमें नीतीश कुमार कहां से आ गए? क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र तो अशोक चौधरी से अधिक है। वो कह रहे हैं कि वो तो पिता तुल्य हैं, वो पिता हैं, उनके मानस पिता हैं। तो नीतीश कुमार पर यह तंज नहीं हो सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ बड़े राजनीतिज्ञ जो पॉलिटिकल पंडित हैं, बहुत राजनीतिज्ञ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नीतीश कुमार पर ही निशाना है। इसे चूंकि लिखा इस तरह से गया है ताकि इस पर सफाई बहुत अच्छी से दी जा सके। तो नीतीश कुमार की पार्टी में अगर कोई मतभेद है, कोई मनभेद है, तो क्या उसे ट्विटर वार के तौर पर जेडीयू के नेता छेड़ने वाले हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि विजय चौधरी और अशोक चौधरी में अनबन है। अब अंदर खाने क्या बात चल रही है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को कल बुलाया और उसके बाद उनकी बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई। लगभग 1.5 घंटे का समय नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के साथ बिताया और उसके बाद अशोक चौधरी जब वहां से निकले तब भी उन्होंने दो फोटो उन्होंने शेयर की नीतीश कुमार के साथ और उन्होंने कहा कि ये आज की फोटो है और देख लीजिए, हम तो रोज जाते हैं मिलने। नीतीश कुमार से मिलने पर जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार ने आपको समझाया, क्या डांटा, क्या बोला, तो अशोक चौधरी ने कहा कि नहीं, हम तो रोज जाते हैं मिलने, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमारे मानस पिता हैं, हम तो उन्हें पिता तुल्य मानते हैं और पिता से कोई नाराज होता है क्या? अशोक चौधरी ने सफाई दे दी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो एक वक्त जेडीयू में थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता थे, नीतीश कुमार के प्रतिद्वंदी भी थे एक समय में, नीतीश कुमार के वो खासम खास नेताओं में शामिल हो गए जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया। फिर एक वक्त आया जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मन बनकर सामने आए। रोज उन पर कुछ ना कुछ छीटाकसी होती थी, जेडीयू पर छीटाकसी होती थी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। फिर एक वक्त आया जब वो बीजेपी के साथ चले गए, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और अब वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर निशाना साधा है अशोक चौधरी पर। वो कहा है कि सफाई से अब काम नहीं चलेगा, ये तो मुख्यमंत्री जी पर कटाक्ष है अशोक चौधरी के द्वारा। तो कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा जैसा नेता अगर इस पूरे मामले में कूद गया है और एनडीए में जो नेता हैं वो खुद एक दूसरे पर छिटाकसी करने पर तुले हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने, उसमें अब एनडीए का क्या होगा? ये सब कुछ तेजस्वी यादव को माइलेज देने वाला है, प्रशांत किशोर को माइलेज देने वाला है। हालांकि प्रशांत किशोर को आरजेडी कह रही है कि वो बीजेपी की टीम में है और बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं जेडीयू पर, तो जेडीयू के अंदर तनाव की स्थिति तो है, वर्चस्व की लड़ाई तो है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी नीतीश कुमार को लेकर अशोक चौधरी की बहुत सारी बातें आई थी। कयास भी लगाए जा रहे थे कि क्या अशोक चौधरी जेडीयू छोड़ेंगे और कांग्रेस में जाएंगे क्या? इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सब सारी बातें बकवास है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उनसे जब पूछा गया कि क्या अशोक चौधरी कांग्रेस में आएंगे क्या, ऐसी बातें चल रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास कोई पत्र नहीं आया है, एप्लीकेशन आएगा तो उस पर सोचेंगे, लेकिन एप्लीकेशन नहीं आया है, कटाक्ष किया उन्होंने। लेकिन अशोक चौधरी एक ऐसे नेता है जो हमेशा विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, बयान देने में माहिर माने जाते हैं। अब नीतीश कुमार के दो ऐसे व्यक्ति जो खासम खास रहे हैं, अशोक चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अब जितनी बात आगे खींचेगी उतनी छिटाकसी दोनों तरफ से होगी, दोनों तरफ से बातें निकलकर सामने आएंगी। और क्या अगर नीतीश कुमार की पार्टी में अंदरूनी कलह है? क्योंकि देखिए, कुछ दिनों पहले तक, लोकसभा चुनाव के पहले तक, एक लल्लन सिंह गुट भी इस पूरे प्रकरण में शामिल था। लेकिन अब लल्लन सिंह अपने बोरिया बिस्तर को बांधकर और दिल्ली रुक कर चुके हैं। उन्हें नीतीश कुमार ने दिल्ली भेज दिया है। भाई, आप दिल्ली देखिए, बिहार की राजनीति हम लोगों पर छोड़ दीजिए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, संजय झा,
अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ऐसे नेता सक्रिय हैं, बहुत सक्रिय हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द यही नेता सक्रिय हैं जिनका नाम मैंने लिया, और यही लोग मिलकर जेडीयू चला रहे हैं एक तरीके से। तो क्या अब जेडीयू में इन्हीं नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई आ गई है? संजय सिंह और अशोक चौधरी के बीच मतभेद है, विजय चौधरी अशोक चौधरी के बीच मतभेद है। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके बीच मतभेद अगर है तो जेडीयू में ऐसी खबरें छन कर आ रही हैं। दूसरी बात ये निकल कर आई कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को डांटा है और बुलाया और 1.5 घंटे बाद की डांट दिया नीतीश कुमार ने। अब किसने देखा कि नीतीश कुमार ने डांटा है, समझाया है, नीतीश कुमार ने कुछ पूछा है? जो फोटो अशोक चौधरी ने शेयर की, उस फोटो में तो नीतीश कुमार बड़े कूल अंदाज में लग रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण करें तो यही है कि जेडीयू में अंतर कलह की स्थिति तो बन रही है। वो चुनाव को लेकर हो, वो नीतीश कुमार के बाद जो नंबर 2 का पोजीशन जेडीयू में है उसे पाने की जंग हो, लड़ाई हो, उसको लेकर हो, चाहे जो कुछ भी मामला हो, लेकिन जेडीयू में अंतर कलह है। हम कुछ भी ऐसे ही सर पैर की बात आपको नहीं बता देंगे। बहुत सारी बातें हम तक पहुंची है, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जब तक आप कुछ ठोस आपके पास प्रमाण ना हो, आपको बातें नहीं कहनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में। क्योंकि पार्टी कोई पार्टी है, कोई नेता है, किसी के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको रहना तो इसी परिदृश्य में, इसी राजनीतिक परिदृश्य में आपको अपने सारे दायित्व निभाने हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी में जो कलह है उसको लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मूल बात यह है कि कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति है, तनाव की स्थिति है। अब वो किन लोगों के बीच है यह आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।